पाकिस्तान का कलअदम टीटीपी मजीद ब्रिगेड के खिलाफ आलमी इक़दाम का मुतालबा। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की ब्रीफिंग। मुल्क के अंदर दाइश की भर्ती का इल्ज़ाम भी सख्ती से मुस्तरद किया। मुनीर अकरम ने कहा कि दाइश का खतरा खित्ते से आगे तक फैल चुका है। दाइश के खतरे की बात तो होती है लेकिन पाकिस्तान को लाहक खतरात का जिक्र नहीं किया जा सकता। जनरल असम्बली से दहशतगर्दी के खिलाफ बेहतर हिकमत अमली के लिए इदारा बनाने का मुतालबा कर दिया। यरगमाली रिहा न हुए तो जंग बंदी मुआहिदा खत्म कर दूंगा। अमरीकी सदर की हमास को धमकी। कहा, यरगमालियों को हफ्ते के दिन दोपहर 12 बजे तक रिहा नहीं किया जाता तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सूरत हाल काबू से बाहर होगी। गजा फिर जहन्नुम बन जाएगा। गजा रहने के काबिल नहीं होगा। फलस्तीनियों के लिए मुस्तकिल जगह की बात कर रहा हूँ। उम्मीद है कि उर्दन पनाहगुज़ीन लेने पर तैयार हो जाएगा। उर्दन और मिस्र अगर पनाहगुज़ीनों को नहीं लेते तो इन दोनों ममालिक की इमदाद बंद कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमन के अलमबरदार बनना चाहते हैं तो इसराइलियों को अलास्का मुंतकिल करें या ग्रीनलैंड में आबाद कर लें। रुकन सऊदी शूरा काउंसिल यूसुफ बिन तरादुल सऊदान का अमरीकी सदर को जवाब। मजीद कहा, ट्रंप की मशरक़ वस्ता से मुतल्लिक़ पॉलिसीज़ अहमकाना हैं, गैर मंतकी और यकतरफा हैं। सहूनी और इत्तहादियों की सऊदी अरब पर दबाव की कोशिशें नाकाम होंगी। इंसानी तारीख़ यहूदियों की फितना परवरी और साजिशों से वाकिफ़ है। मसला फ़लस्तीन पर सऊदी मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। इसराइल की जंगबंदी मुआहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। अमन मुआहिदा खतरे में पड़ गया। हमास ने इसराइली यरगमालियों की रिहाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए रोक दी। तर्जुमान अबू उबैदा का कहना है कि इसराइल गजा पट्टी के मकीनों की वापसी में रुकावट डाल रहा है। गजा जंगबंदी मुआहिदे में ताख़ीर मजीद मसाइल का बाइस बनेगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। इसराइली सदर इसहाक बज़रोर का कहना है कि कैदियों की वापसी के लिए अमन मुआहिदा जारी रखने की अपील करता हूँ। हमास के ऐलान के बाद इसराइल में हाई अलर्ट जारी। इसराइली वज़ीर दिफा का फ़ौज को तैयार रहने का हुक्म। उधर यरगमालियों की रिहाई मौखर होने पर तल अवीव में लोग सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का गजा में मौजूद यरगमालियों को जल्द वापस लाने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी बेंच केस सुन रहा है। सजा याफ्ता मुजरिम अर्जिम जुनैद के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल जारी। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने भी दलाइल मुकम्मल कर दिए। वफाकी हुकूमत, पंजाब और बलूचिस्तान हुकूमत ने ख्वाजा हारिस के दलाइल अपनाए। वज़ारत दाखिला, वज़ारत कानून और शोहदा फाउंडेशन ने भी ख्वाजा हारिस के दलाइल अपनाए। पेशावर में अमन दुश्मनों की मजबूम कोशिश नाकाम। और उमड़ में दहशत गर्दों की पुलिस चौकी पर हमला। दस्ती बम फेंके, पुलिस की जानिब से फौरी कार्रवाई। जवाबी फायरिंग पर हमलावर फरार हो गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि चौकी पर हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मौशी इस्तेहकाम का सफर जारी। शरह सूद में नुमाया कमी, बरामदात में इजाफा। IMF प्रोग्राम के बाद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया। तरसीलाती ज़र $3 अरब तक पहुंच चुकी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दुबई में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले, गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बरामदात में इजाफा हुआ। जनवरी में महंगाई 2.5% पर आ गई। पॉलिसी रेट 12% पर है। IT बरामदात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म आज वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत और खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ की मेज़बान मुल्क की क़यादत के साथ अहम मुलाकातें भी कैजुअल हैं। IMF मिशन की इस्लामाबाद में मुख्तलिफ इदारों के हुकाम से अहम मुलाकातें। FBI की डिजिटलाइजेशन, स्मगलिंग और टैक्स चोरी की रोकथाम पर ब्रीफिंग। इंसदाद बदउनवानी, माली जराइम, मशकूक ट्रांजैक्शन की रोकथाम और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इक़दाम का भी बताया। आलमी मालियाती इदारे के वफ़द का ज़मीनों का रिकॉर्ड डिजिटल करने पर जोर। मेहमान वफ़द आज जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के हुकाम से मुलाकात करेगा। जजिस तैनाती के तरीक़ाकार और आईनी और कानूनी मामलात से आगाह किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस तैनात करने की मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने कसरत राय से मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम का भी सुप्रीम कोर्ट में तबादला। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। लाहौर हाई कोर्ट से जजेस की मंजूरी मौखर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट में कायम मकाम जज लगाने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई सीनियरिटी लिस्ट बरकरार रहेगी। 5 जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आने वाले जस्टिस सरफराज डोकर सीनियर पियोनी जज बरकरार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन पर फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसले में लिखा कि जजेस की तैनाती और ट्रांसफर में फ़र्क है। जस्टिस सरफराज डोगर ने 2015 में बतौर हाई कोर्ट जज हल्फ उठाया। सूबाई हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले जजेस को दोबारा नया हल्फ उठाने की जरूरत नहीं। हमेशा इनकी बात की गुफ्तगू में तलखी आती तो मुझे गद्दार कहा जाता है। मेरी जंग दहशतगर्दी के खिलाफ है। सरबराह JUI पे मौलाना का पेशावर में जरगे से खिताब बोले। सियासत में तशद्दुद के खिलाफ है। हुक्मरान अमरीका के पैरोकार नजर आते हैं। जो अमरीका कहता है हमारे हुक्मरान वही करते हैं। फाटा इंजमाम का फैसला कबायली अवाम का फैसला नहीं था। हमने पहले कहा था फाटा में रेफरेंडम कराया जाए। इंजमाम का पहला मकसद अमन था जो अब तक पूरा नहीं हुआ। पानी PTI की कॉल समंदर पार पाकिस्तानियों ने मुस्तरद कर दी। तरसीलात ज़र में इजाफा। जनवरी में पाकिस्तानियों ने $3 अरब मुल्क भेजे। गुज़िश्ता बरस जनवरी के मुकाबले में 25% रकम ज़्यादा भेजी। 7 माह के दौरान तरसीलात ज़र $20.8 अरब रहीं। मौसमी माहिरीन का कहना है तरसीलात भेजने में इजाफा हुकूमत की मौशी पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार है। ये साबित करता है कि PTI का मुल्क दुश्मन बयानी अपनी मौत आप मर चुका है। नेशनल स्टेडियम कराची का रंगो नूर की बरसात में इफ्तिताह आज होगा। तैयारियां शुरू। मारूफ गुलकार परफॉर्म करेंगे। आतिशबाजी और लाइव शो भी होगा। PCB इफ्तिताही तकरीब में शहर के तमाम टेस्ट क्रिकेटर्स को बुलाएगा। ओपनिंग तकरीब में स्टेडियम में शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। उधर ICC चैंपियंस ट्रॉफी की एक मरतबा फिर शहर कायद में एंट्री। निजी स्कूल में नुमाइश के लिए पेश। तुलबा ने खूब सेल्फीज बनाई।